नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूजो और मैं हूं प्रवीण झा। बंगाल में आरजी कर जो मेडिकल कॉलेज है उसके जो पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, उनके घर पर अब बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है। 2 दिन का समय बचा है। कई बार केएमसी का नोटिस गया, लेकिन जो अवैध निर्माण था उसको ध्वस्त नहीं किया। और अब ऐसा लग रहा है कि शुवेंदु सरकार का पहला बुलडोजर एक्शन आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर ही होगा। आप देखिए कि अगर आप इसी प्रकार से गलत गलत कामों में इन्वॉल्व रहेंगे तो नतीजा अंत में यही होना है। आज इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि आखिर संदीप घोष के घर पर यह बुलडोजर की कार्रवाई क्यों हो रही है। क्या इतनी ज्यादा अनियमितता करने की, वित्तीय अनियमितता करने की क्या जरूरत पड़ गई थी अब संदीप घोष को? अगर आपको पता है कि आप कोई गलत काम करेंगे तो उसके बाद नतीजा यही होना है, तो फिर भी लोग इस प्रकार के काम में या इस प्रकार के कृत्य में क्यों शामिल हो जाते हैं? आज इसी पर बात करेंगे और इस बातचीत में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब नतीजा पता होता है लोगों को कि आखिरी नतीजा क्या होने वाला है, इसके बावजूद भी लोग इसी प्रकार के कृत्य में शामिल रहते हैं। ना सिर्फ वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता में वो शामिल रहे, बल्कि जो उन्होंने घर बनवाया उस घर को भी अवैध रूप से बना लिया। जितना उनको कंस्ट्रक्शन के लिए मिला हुआ था कि आप इतने में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उससे ज्यादा कंस्ट्रक्शन किया। आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर जो है मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है लोगों में? नमस्कार प्रवीण जी, हमारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, मूल्य नाम की चीज सत्ता या संसाधन के केंद्र में जो बैठे लोग हैं उनके लिए मूल्य नाम की कोई चीज रही नहीं। वो अपने आकाओं के निर्देश पर, खास करके राज सत्ता या ब्यूरोक्रेट्स उसके निर्देश पर कार्य करते हैं और अपने पद को बचाते हैं, उसके लिए किसी भी सीमा को पार कर जाते हैं। अच्छा, सत्ताधारी नेता तो हार के अपने घर में बैठ गया, अगर वो ज्यादा गुनाह करता है तो वो जेल भी जाता है, लेकिन उनके सत्ता के पतन के साथ ही जितने प्यादे होते हैं जगह जगह, उसको उसके कर्मों की सजा मिलती। ये जो आरजी कार का जो ये प्रिंसिपल है संदीप घोष, ये बहुत बड़ा गुनाहगार, बहुत बड़ा गुनाहगार। और इसका तो घर अब 2 दिन में जो 3 हिस्सा टूटना ही टूटना है। लेकिन ये कहिए कि इसी ने बंगाल की महिलाओं, खास करके शहरी महिलाओं, मिडिल क्लास की महिलाओं को टीएमसी के विरुद्ध कर, इसी कारण, क्योंकि इसमें इंसाफ मिला नहीं। और ऐसा कहा जाता है कि जो उसमें अपराधी थे आरजी कार में, उनको सत्ता का संरक्षण मिला हुआ था और अंत में क्राइम सीन को भी डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ऐसे तत्व घुस गए और उन्होंने तोड़फोड़ मचाई मेडिकल कॉलेज में और क्राइम सीन से सारे जो एविडेंस हो सकते थे उसको समाप्त कर दिया। अब सोचिए ये काम कौन कर सकता है, कौन करवा सकता है, किसने ऐसा किया होगा? निश्चित रूप से इसमें सत्ताधारी दल जो तत्कालीन था टीएमसी, उसकी मिलीभगत। अब देखिए क्या है कि इसके बाद जब ये कांड हुआ, बीजेपी ने तो प्रोटेस्ट किया है, इसमें बंगाल की लड़कियों और महिलाओं ने निकलकर प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट का नाम था क्लेम द नाइट। मतलब क्योंकि ममता बनर्जी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी, उन्होंने कहा था ना कि शाम 7 बजे के बाद नहीं निकलना। बिल्कुल। और उन्होंने कहा था कि जो मतलब जिनके साथ गंदा कार्य करेगा कोई, तो उस पीड़िता को 10 लाख रुपए देंगे। मतलब किसी महिला के सतीत्व और उसकी इज्जत की कीमत 10 लाख रुपए। और वो बांग्ला महिलाएं, देखिए बांग्ला महिलाएं सबसे एजुकेटेड हैं, अपने राइट्स के प्रति बहुत ही कॉन्शियस हैं। उनको लग गया कि ममता बनर्जी बस नाम की महिला, और वो अगर टीएमसी का कोई अपराधी होगा तो वो उसको कुछ नहीं करेगा।
तो आरजी कार की वजह से आप देखिए कि एक सरकार तो उखड़ी उखड़ी, टीएमसी एंटी वुमेन पार्टी के रूप में वो हो गई, एक एनार्किस्ट पार्टी के रूप में बंगाल के एस्टेब्लिश मध्यम हो वर्ग गई। ने लिया। हाँ, और मिडिल क्लास जो बंगाल का था और खास करके बुद्धिजीवी था, जो ममता के पक्ष में खड़ा रहता था, वो ममता विरोधी हो, सड़कों पे इन्होंने आके प्रोटेस्ट किया। और नहीं, उसका ऐसा वो बयान ममता बनर्जी का भारी पड़ गया जिसमें उसने कहा कि आपने कहा भी कि 10 लाख रुपए अगर किसी के साथ रेप जैसी कृत्य को अंजाम दिया जाता है तो उसके पिता को 10 लाख रुपए मिलेंगे। यानी एक प्रकार से अगर जिसके पास पैसे हों वो रेप भी कर सकता है और वो रेप से बाइज्जत बड़ी होकर निकल जाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप उनके पिता को, उस पिता को 10 लाख दे देंगे, उसकी बोली लगा दिया आपने एक प्रकार से। हाँ बिल्कुल, देखिए आरजी कार को तो हम, देखिए आरजी कार उस पाप की माला का एक काला मोती कह लीजिए, मोती शब्द उचित नहीं है, फिर भी कहिए कि एक उस काली श्रृंखला का एक एंगल है। संदेश खाली में क्या हुआ, क्या हो रहा था शाहजहां से के गुंडे क्या कर रहे थे संदेश खाली में, और फाल्टा में जहांगीर खान क्या धमकी देता, और जो 320 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके घरों पर जो क्या हमला किया था इसी टीएमसी के गुंडों ने, खास करके जिहादियों ने। मुर्शिदाबाद मालदा में क्या हुआ था सब जानते हैं, बेलघाटा में क्या हुआ था। तो ये एक आदत देखिए उन्होंने, क्या मैं बोलना नहीं चाहता इस शब्द को, लेकिन उन्होंने महिलाओं को सताने का और खास करके बलात्कार करने को एक हथियार बना दिया। अब ये बताइए कि ये जो इनको लगातार केएमसी का नोटिस मिल रहा था, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, इसी को ये जो पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, और इनको ये तो हालांकि जेल में है, लेकिन इनके परिवार वाले उस अवैध निर्माण को ध्वस्त नहीं कर रहे थे। आखिर इनके मन में क्या चल रहा था कि सरकार इसी प्रकार से छोड़ देगी? ऐसे जब जब से बना 2009 से ये निर्माण कार्य हुए और अभी तक चल ही रहा है और भी आगे चलेगा। ऐसा आपको लगता है कि अब शुभेंदु सरकार आने से उसके बाद इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो उसी प्रकार से रह जाएगा जिस स्थिति में अभी है? नहीं नहीं, स्थितियां तो बदल रही, बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। और ये बुलडोजर देखिए असम में भी चल रहा है, यूपी में तो चलता ही रहता है, और यहां भी शुभेंदु जी का जो है बुलडोजर चल रहा है। और मुझे लगता है देखिए जितने भी वो लोग हैं जो गलत कार्य करते थे उनमें खौफ है। रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह से कब्जा किया, सियालदह स्टेशन हो, हावड़ा स्टेशन हो, सब कब्जा, सड़कें कब्जे, आधी सड़क कब्जा कर ये लोग काम कर रहे थे। और एक वीडियो आया इस बीच में, मैं ये बोल देना चाहता हूं कि देखिए टीएमसी के गिरगिट जो हैं तोलेबाज, उन्होंने एक बस स्टैंड में फिर से पोस्टर लगा दिया और बीजेपी के विधायिका का फोटो लगा दिया, मुख्यमंत्री का फोटो लगा दिया, टीएमसी से सारे कार्यकर्ता बीजेपी के भर गए और फिर पैसा मांगने लगे। एक वीडियो वायरल हो रहा है। तो सरकार को एक्टिव होना चाहिए और जो भी टीएमसी का बहरूपिया या गिरगिट जो चोला बदलकर, भगवा पहनकर और फिर वही गलत कार्य करे, उन सबको जेल में भेजिए, क्योंकि अब बंगाल बदलाव चाहता है और बदलाव ऐसा होना चाहिए कि उसको जनता महसूस करे, महसूस तो कर रही है, लेकिन इस तरह का देखिए वुमेन सेफ्टी किसी भी स्टेट के लिए सबसे जरूरी काम है कि 50% आबादी है और वुमेन एम्पावरमेंट तभी हो पाएगा जब सेफ्टी होगी, सुरक्षा तो पहली शर्त है। इसीलिए उसमें यह भी किया जा सकता है कि हर चौक पे जो है अगर कोई बदमाशी कर रहा है तो उसकी सूचना तुरंत दे दे, उस चौक पे फोन लगाओ, फोन नंबर लगाओ। हर जगह कोई गली में बदमाशी कर रहा है तो वो एक तंत्र विकसित करना होगा। देखिए क्या होता है कि इंडिविजुअल किसी चीज को नहीं बदल सकता है लंबे समय तक, उसके लिए सिस्टम की जरूरत होती है, उस सिस्टम का निर्माण होना चाहिए। और ऐसे जो भी हैं, चाहे संदीप घोष हो, आरजी कार का, इससे और उगलवाना चाहिए कि उस समय ममता बनर्जी उस समय की सरकार ने क्या कहा था इसको और कैसे केस दबाया गया, उसके बारे में इससे पूछताछ होनी चाहिए। इसको घर तो तोड़ा ही तोड़ा है, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके दिमाग में जो उस समय की सूचनाएं हैं, उस समय की सरकार ने उसको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे, वो भी निकाला जाना चाहिए ताकि जनता के सामने इस निर्ममता का चेहरा सामने आ जाए।